पाकुड़ सदर अस्पताल में देर रात कंबल वितरण करने पहुंचे प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता कृष्णकांत कानवाड़िया और डीसी मोहम्मद शाहिद अख्तर ने सदर अस्पताल को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गईं। पदाधिकारियों ने ओटी, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड सहित शौचालय का भी निरीक्षण किया। शौचालय में गंदगी पाई गई, जिसे देखकर नाराजगी उन्होंने जताई। साथ ही सदर अस्पताल के अंदर कई कुत्ते सोए हुए पाए गए। इसके साथ साथ अस्पताल में गंदगी दिखी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया। उसमें पहले से ही अटेंडेंस बना हुआ पाया गया था, जबकि कई कर्मी गायब थे। अधिकारियों ने महिला वार्ड और पुरुष वार्ड के रजिस्टर को जब्त कर लिया है। वहीं प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता ने कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम की बेरुखी ने गुमला जिले में किसानों का हाल बेहाल कर दिया है। गुमला जिले में 2 दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। खासकर काफी मेहनत से किसानों ने जो धान की खेती की थी, वो बारिश की वजह से अब तैयार फसल भी बर्बाद हो गई है। मौसम की बेरुखी की वजह से गुमला जिले के किसानों को ये नुकसान पहुंचा है। धान की तैयार फसल को किसान काटकर घर लाने की तैयारी ही कर रहे थे कि अचानक हुई बारिश ने धान को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों में काफी निराशा है। किसानों का कहना है कि अब तो जिनकी फसल बर्बाद हुई है, उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होगा। गुमला के लोगों ने कहा कि गुमला एक ऐसा जिला है जहां की अधिकांश आबादी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, लेकिन एक तो पहले ही बारिश कम हुई थी, जिसकी वजह से धान की खेती कम हुई। किसानों ने काफी मजबूरी में ये धान की खेती की थी और अब जब खेती हुई किसी तरह, तो बारिश ने उसे भी बर्बाद कर दिया। जब बारिश कम हुई थी, किसानों में बहुत निराशा थी, लेकिन थोड़ी बहुत जब बाद में बारिश हुई तो किसानों को उम्मीद जगी और साल से कम परंतु कुछ धान की फसल हुई थी। इस धान की फसल होने से किसानों में थोड़ी आस जगी, चलो भाई अब साल भर का शायद खाने का अनाज ना भी हो तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जितने का होगा। लेकिन मौसम ने दोबारा दगा दिया। अचानक 2-3 दिनों में जो चक्रवात के कारण बारिश हुई, ये बारिश बहुत ही किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। इस बारिश के कारण बहुत सारे धान के फसल जो खेत में बचे हुए थे, वो खेतों में गिर गए और वो सड़ने के कगार पे हैं। 3 दिन से जो पानी आलक, जो हमार दोन में जो भी धान रहे सब बर्बाद हो गए, सेर जाते। अजय के खलिहान में गए रहे, अजय खलिहान में से हो मिसल नहीं रहे, हो कुआल अथी में पानी में बर्बाद हो के अथी हो गए। सरलग में धान पानी में हैं? कहाँ धान रहे? हमार 2 ठन रहे से के 1 ठन के भीतर रही यार पोरा भइल से। हाँ, अजय का खेत में रहे? खेत में रहे से मतलब तो सरत है। जब बारिश कम हुई थी, किसानों में बहुत निराशा थी, लेकिन थोड़ी बहुत जब बाद में बारिश हुई तो किसानों को उम्मीद जगी और साल से कम परंतु कुछ धान की फसल हुई थी। इस धान की फसल होने से किसानों में थोड़ी आस जगी, चलो भाई अब साल भर का शायद खाने का अनाज ना भी हो तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने जितने का होगा। लेकिन मौसम ने मुख्यमंत्री इन दिनों कई जिलों के दौरे पर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को दौरे को लेकर कई जगह पर जल्दबाजी में सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, सड़कों की मरम्मती की जा रही है। इसे लेकर ही बोकारो में ग्रामीणों ने हंगामा किया है। आपको बता दें, बोकारो जिले के चास प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के भंगा बाजार में सड़क की किस्मत उस वक्त बदल रही है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम निर्धारित हुई। यहां पर 11 दिसंबर को सोनाबाद के मैदान में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस इलाके की भंगा बाजार में सड़क काफी दिनों से बदहाल थी और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लगातार अधिकारियों को जानकारी दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही अब सीएम का दौरा होने वाला है तो जल्दबाजी में इसकी मरम्मती की जा रही है। आपको बता दें कि इस सड़क को बने 5 साल ही हुआ है और सड़क बनते ही कुछ सालों के अंदर ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई। बरसात होते ही सड़क में पानी जमा हो जाता है, घरों में पानी घुसने लगा था, जिसे लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और कई बार शिकायत के बाद भी इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका था। लेकिन अब
सीएम के दौरे को लेकर सड़क का कायाकल्प होने लगा है। नाराज ग्रामीणों ने यहां पर आरसीडी विभाग के मुख्य अभियंता को पक्की सड़क बनाने और इसका परमानेंट सॉल्यूशन की मांग की है। ये जो दिखावा के लिए सड़क भराई हो रही है, इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पक्की सड़क बनाई जाए और इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए कि कैसे इसकी स्थिति सुधरेगी। 2019 के आसपास में रोड बना है, 5 साल होने को चला है सर। 5 साल में जो बारिश सर हम लोगों का पूरा गांव का आसपास पूरा इलाका पानी से भर गया है। लोगों को घर घुसने में दिक्कत हो रहा है, तरह तरह की बीमारी क्या नहीं हुआ। और आज अचानक जब मुख्यमंत्री आने वाला है उस टाइम सर सफाई करने के पूरा 2 दिन का बारिश की वजह से हो रहा है। और पिछले इतना जो बारिश हुआ उस टाइम कहाँ थे लोग? गांव के आदमी को जितना दिक्कत हो रहा है कोई ध्यान नहीं दे रहा। न जिला स्तर पे न आपका डीसी ऑफिस में हम लोग गए थे, वहाँ पे आवेदन दिए हैं, डीडीसी आया खुद आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। गांव वालों को हमेशा समस्या का सामना करना पड़ा है। तो 5 साल से परेशान है। जब रोड बना, रोड बनने के अगला बारिश से ही हम लोग परेशान है। नाली का व्यवस्था नहीं किया गया, जिसके कारण से पूरा गाँव वाला परेशान है। मुख्यमंत्री उस हाँ बस वो मुख्यमंत्री पहुंचने वाला है, उसके वजह से सबका भी मतलब फटा पड़ा है, जिसकी वजह से लोग पूरा ध्यान दे दिया कि नहीं सफाई करना है। और इससे पहले गांव वाला का किसी को हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या है एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।